तो आप सभी को स्वागत है हमारे देव न्यूज 5 में। तो हमारे साथ हैं सोनहर बुद्ध विहार से वीरेंद्र जी। तो 1949 में ही जो एक्ट लागू किया गया था उसके बारे में क्या कहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी, हमारा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और मैं शिवसागर प्रखंड के ग्राम पंचायत सोनहर और गांव भी मेरा सोनहरे हुआ, वहां से हम लोग आए हुए हैं। जो कि ये बीटी एक्ट जो 1949 में लागू हुआ था, अब आपके वीडियो के माध्यम से जितने भी पब्लिक देख रहे हैं, हम उन सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहेंगे कि जो हमारा भारत देश का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ये जो बीटी एक्ट है ये 1949 में लागू हुआ। तो ये जो एक्ट है ये तो ऐसे ही असंवैधानिक एक्ट है ये, लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही है। जिस दिन सरकार सुनेगी तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो हम लोग अभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन हम लोग का चल रहा है, अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य हैं, उग्र आंदोलन भी करेंगे और सरकार को सुनवाकर ही मानेंगे। क्योंकि हम बौद्धिस्ट लोग, जो हमारा स्थान है उसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है। जब हम हिंदुओं के मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं, मुसलमानों के मस्जिदों में जब हिंदू नहीं जा सकते हैं, ईसाइयों के जो चर्च है उसमें बौद्ध नहीं जा सकते हैं, तो पत्रकार महोदय मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि बताइए कि बौद्धों के मंदिर में हिंदुओं की क्या जरूरत है। नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसमें कार्यकर्ता के रूप में नहीं रह सकते। अब जाने के बाद वो लोग अपना वहाँ अधिकार जमाए हुए हैं, जो कि सरासर गलत है और ये सरकार नहीं सुन रही, तो हम सरकार की नाकामी कहेंगे। तो सरकार को ये पता रहे कि सरकार बदलते रहती है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम लोग ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। तो अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भेंट करते हैं और गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। और इस देश में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे बौद्धिस्टों का कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? देखिए, नरेंद्र मोदी जी माननीय, जो कि अभी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जब भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम राम की धरती से आए हैं। उनको बताना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर रही है, ये जो समानता का अधिकार मिला हुआ है उस पर ये अटल नहीं है। क्योंकि जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से हम आए हुए हैं, और जब फिर भारत में आते हैं तो राम का ढिंढोरा पीटते हैं। बताइए, भारत दिखावा करते हैं, केवल बिल्कुल दिखावा करते हैं। भारत देश के अलावा किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, कहीं भी किसी भी देवी देवता का प्रमाण नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोध गया में यहाँ पे करीब 47 दिन आज हो गया जी, बौद्ध भिक्षुक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है, ना ही कोई पूछने वाला है। उसके बारे में क्या कहें, खासकर बिहार सरकार के बारे में? ये बिहार सरकार की नाकामी है, जो कि डबल इंजन की सरकार है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूँगा और बिहार के जो कि दो मुख्यमंत्री हैं, हम उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार इसको अनदेखा कर रही है, अपना मनमानी कर रही है, तो आज से 4-5 महीना बाद चुनाव होने वाली है और इसका परिमाण नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता और बिहार में जितने भी बौद्ध भिक्षुक हैं उनको अपने वोट के चोट से उनको जवाब देने का काम करेंगी। और अभी तक यहाँ पे जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, उसके भी नेता या विधायक या मंत्री अभी तक कोई नहीं यहाँ पे आया, उसके बारे में भी क्या कहेंगे? नेता और विधायक, हम लोग यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने महत्व को, अपने विरासत को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। नेता लोग को क्या मतलब है, बस उन लोग को समय से वोट चाहिए। अगर वोट रहता तो एक नेता के बुलाने पर 52 नेता आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, 52 नेता आते हैं। लेकिन आज बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ आज 47 दिन से धरना दे रहे हैं, किसी भी नेता के कान पर जुड़ेगा। लेकिन उन नेता को हम बता देते हैं कि आने वाले समय को जितने भी मंत्री, विधायक, MP, MLA बन रहे हैं, उनको भी हम लोग वोट के चोट से जवाब देने का काम करेंगे।